चुनावों की शुरुआती से पहले से ही इंडिया अलायंस चारों खाने चित हो गया है। वह 4 राज्यों में भाजपा से सीधा मुकाबला करने के मंसूबे पर बना रहा था। कहा यह जा रहा था कि चारों राज्यों में भाजपा के सामने विपक्ष का एक ही उम्मीदवार खड़ा होगा तो उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा सीटों वाले 2 हिंदी भाषी और 2 गैर हिंदी भाषी इन चारों राज्यों में 210 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा खुद पिछली बार 121 सीटें जीती थी और उसके सहयोगी दल 52 सीटें जीते थे। कुल मिलाकर 210 में से 173 सीटें एनडीए जीती थी, जबकि विपक्षी दल सिर्फ 36 सीटें जीती थी। जी हाँ, ये राज्य हैं बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। एनडीए को पूरे देश में मिली 353 सीटों में से करीब आधी सीटें इन 4 राज्यों में मिली थी। इन 4 राज्यों में कांग्रेस पिछली बार 5 सीटें जीती थी, बंगाल में 2, बाकी तीनों राज्यों में 1-1 सीट। इंडिया गठबंधन के बाकी दल इन 4 राज्यों में 31 सीटें जीती थी, जिनमें से सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस बंगाल में 22 सीटें जीती थी। एनसीपी महाराष्ट्र में 4 और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 5। जी हाँ, हालांकि 2 सीटें वह बाद में उपचुनाव में भाजपा से हार गई थी। इन चारों राज्यों में केवल 5 सीटें जीतने वाली कांग्रेस गठबंधन के सहयोगियों से 68 सीटें मांग रही थी। महाराष्ट्र में एनसीपी और उद्धव शिवसेना से 48 में से 20 सीटें, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से 80 में से 22, बिहार में राजद से 40 में से 15 और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से 42 में से 5 सीटें। ये चारों राज्य भाजपा के लिए अहम है क्योंकि एनडीए की मौजूदी 353 में से आधी इन 4 राज्यों से जीती थी। बंगाल को छोड़कर बाकी तीनों राज्यों में भाजपा की जीत में उसके सहयोगी दलों की भी अहम भूमिका थी, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र में राजग के पुराने साथी जेडीयू और शिवसेना उसका साथ छोड़ चुके थे। अगर एनडीए फिर से मजबूत न होता तो इंडिया अलायंस से सीधे मुकाबले की स्थिति बनती तो भाजपा को निश्चित ही मुश्किल होती।